नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर। मैं एक्स सीबीआई सब इंस्पेक्टर, प्रेजेंटली वर्किंग एज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सीबीआई में या इनकम टैक्स में या मोटा मोटी किसी भी एसएससी सीजीएल की जॉब में एक साल में लगभग कितनी छुट्टियां आपको मिलती हैं, बोथ प्रैक्टिकली एंड थ्योरेटिकली। चलिए शुरू करते हैं। एक साल के अंदर हर एक गवर्नमेंट सर्वेंट को 30 आपकी अर्न लीव मिलती हैं। इनको ईएल या अर्न लीव इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आप अर्न करते हैं। आप जैसे जैसे एक महीना आपकी सर्विस कंप्लीट करेंगे तो पर मंथ आप 2.5 ईएल आप अर्न करते हैं, तो एक साल में वो हो जाती हैं आपकी 30। इनको अर्न लीव कहने का जो मेन मकसद है वो ये है कि अगर आपकी सपोज कीजिए अगर ईएल यूटिलाइज नहीं हो पाई तो ये हर साल आपकी अक्रू होती जाती है, ये जुड़ती जाती हैं। फिर जब आप रिटायर होते हैं तो अप टू 300 ईएल को आप एनकैश कर सकते हैं। जो 300 आपकी छुट्टियां बची रहेंगी तो उनको आप इक्वलेंट टू 10 मंथ्स आपकी सैलरी के आप उनको ले सकते हैं। और वो जो सैलरी मिलती है 10 मंथ्स की, वो आपकी जो रिटायरमेंट के टाइम पे जो पेमेंट रही होगी लास्ट मंथ की पेमेंट, उसके बेसिस पे आपको मिलती है। तो इसलिए दीज आर कॉल्ड अर्न लीव्स। उसके बाद 8 लीव आपकी मिलती है कैजुअल लीव। सीबीआई में और इनकम टैक्स में 8 हैं और बाकी जो बैंक्स वगैरह रहती हैं उनमें 12 रहती हैं। आपकी जो कैजुअल लीव्स हैं वो किसी भी इमरजेंसी के लिए या आप कभी भी, जैसा कि नाम से ही आप समझ पा रहे हैं कि कोई भी इमरजेंसी आ गई या फिर कोई भी एकदम से अकस्मात कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको पहले से परमिशन होना जरूरी नहीं है। आप अगर सीबीआई में है, आपने वहाँ पर ड्यूटी ऑफिसर को फ़ोन कर दिया या फिर अपने कोई साथ के कलीग को फ़ोन कर दिया जो वहाँ बता दें उनको, या डायरेक्ट एसपी को फ़ोन कर दिया कि सर ऐसे ऐसे परेशानी है, मैं नहीं आ सकता, तो भी वो चल जाता है। लेकिन अर्न लीव लेने के लिए आपको छुट्टी के 2 हफ्ते पहले आपको एक एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है। आपकी हायर अथॉरिटीज़ जो कि एसपी और डीआईजी हैं, उन पर ये उनका राइट है कि वो आपकी छुट्टी को कैंसिल भी कर सकते हैं, उसको शॉर्टन भी कर सकते हैं। आपने कहा कि मेरे को 10 दिन की चाहिए तो वो कहें नहीं 10 दिन की नहीं, आप 5 दिन की ही लीजिए, तो वो उनके पास राइट है। वो ईएल को कैंसिल कर सकते हैं पर सीएल को जनरली कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि सीएल आर बाई नेचर ओनली फॉर इमरजेंसीज। इसके अलावा आपको 15 मेडिकल लीव मिलती हैं। अगर आपको किसी भी परेशानी की वजह से या किसी बीमारी की वजह से आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है या फिर कोई सर्टिफाइड डॉक्टर आपको ये सर्टिफिकेट दे दे के आपको बेड रेस्ट की ज़रूरत है, तो 15 दिन तक आप विद पे आप छुट्टी पर रह सकते हैं। अगर आपको उससे ज़्यादा बेड रेस्ट की ज़रूरत है तो फिर आपका अबव 15 डेज आपका विदाउट पेमेंट रहेगा, दैट इज कॉल्ड लॉस ऑफ पे, एलओपी। तो वो आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में एप्लीकेबल है। इसके अलावा आपको 2 दिन की रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज मिलती हैं। रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज का मतलब ये है कि ये कोई छोटा मोटा जो ओकेजन रहते हैं या छोटे मोटे त्यौहार समझ लीजिए, फंक्शन समझ लीजिए, उनके लिए रहती है। जैसे कि आपका न्यू ईयर हो गया या मकर संक्रांति हो गया या छोटी दिवाली हो गया, तो इन सब पे आप आरएच ले सकते हैं 2 दिन की। और जनरली इनको भी वो मना नहीं करते क्योंकि ये जो आरएच होती हैं जनरली किसी बड़े फेस्टिवल के पास ही पड़ती हैं, तो दे आर जनरली अप्रूव्ड। इसके अलावा आपकी जो गवर्नमेंट हॉलीडेज रहती हैं 17, आपकी लगभग एक साल में 17 गजेटेड हॉलीडेज पड़ती हैं। उनमें से 12 आपकी पड़ेंगी वीकडेज में और लगभग 5 आ पड़ती हैं वीकेंड में, तो वो भी आप काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब में जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर आपका सैटरडे और संडे एक वीक में ऑफ रहते हैं। अगर पर्टिकुलरली सीबीआई की बात करें तो वहाँ पर भी सैटरडे संडे ऑफ है, पर जनरली आपको कभी कभी काम करने के लिए आना पड़ता है ऑफिस में। और जो आपने अगर सुना होगा कि सीबीआई में 13 मंथ्स पे मिलती है, तो वो 13 मंथ्स पे जो है वो आपको अर्न करनी पड़ती है हर महीने अपनी छुट्टी में से 2.5 दिन की अटेंडेंस एक्स्ट्रा लगवाकर। तो ये 2.5 दिन आपका पर मंथ करके आपका 12 महीने का 30 दिन बन जाता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे एक महीने में 8 आपके सैटरडे संडेज है, तो उनमें से एटलीस्ट 2 या 3 दिन आपको सैटरडे संडे में आकर अटेंडेंस देनी पड़ेगी। फिर वो आपके डेज एक साल के लिए काउंट होंगे और देन आफ्टर दैट आपकी अप्रैल में जो एक्स्ट्रा सैलरी है वो उतनी आएगी। चलिए दोस्तों, मेरी तरफ से बस इतना ही। आपके कुछ डाउट्स हों, कुछ क्वेश्चंस हों तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए। और आप एसएससी, इनकम टैक्स, सीबीआई इन सब टॉपिक्स में अगर रुचि रखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड थैंक यू, बाय बाय।